बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। 11 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक ये हफ्ता कैसा रहेगा, बात करेंगे बुर्ज असद से लेकर बुर्ज अकरब यानी लियो से लेकर स्कॉर्पियो तक और सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि तक। सबसे पहले बात करूंगा बुर्ज असद यानी लियो की। लियो की बात करूं तो आपके 16 तारीख को जो है आपके स्टैंडर्ड का मालक सन सूरज जो बकायदा नीच राशि से निकलकर चौथे घर में आपके आ जाएगा। हाँ, नीच राशि से तो बेहतर है यहाँ पे। हाँ, और वीनस वो पहले जो सी है वो ट्रांजिट कर चुकी हुई है, वो आपके 5वें घर में है। तबीयत बड़ी रंगीन हो चुकी हुई है आपकी, बिल्कुल मजाज शायराना मजाज और कुछ चीज़ें जो है, लेकिन साथ साथ तलखी भी है। अभी को सूरज की आखिरी डिग्री है। बहन भाइयों के साथ ज़रा बड़ा नरम रवैया भी आपने रखना है, मैं आपको बता दूं। हाँ, ये 2-4 दिन तो रखना पड़ेगा आपको। और बच्चों की इब्तदाई तालीम पर बिल्कुल आपने मामला को फोकस करके करना है। ये 2-3 दिन की हैं जो बड़ी मेहनत के साथ आपके गुजरेंगे, बहुत ज़्यादा भागदौड़ आपकी बढ़ेगी। और दूसरा, आपके बकायदा 7वें घर में सैटर्न वो डायरेक्ट होने जा रहा है 4 महीने बाद। बहरहाल काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इस हफ्ते के शुरू में कुछ सेहत के थोड़े से मामला बिगड़ सकते हैं। कोई लेन देन के मामला में कोई बंदा आपको बकायदा मामू बना सकता है, ये भी कह सकता है, या आपकी कॉल ना रिसीव करे, ये भी कह सकता है मैं लाहौर से बाहर हूँ, ओवर लाहौर में। इस तरह के जो से ना कुछ छोटे छोटे जो से ना हादसा सामने आएंगे, लेकिन जज्बात में आने की कोशिश मत कीजिएगा। लोगों के रवैये पे जो सा ना बिल्कुल इनको नोट किया करें, इन पर गुस्सा ना किया करें, इनको रीड किया करें। मैं जब सड़क पे बाहर निकलता हूँ ना, कोई हादसा हो ना, मैं हादसा नहीं देखता, मैं देखता हूँ कि लोगों का रवैया क्या है। रवैयों की वजह से रवैये बताते हैं कि हादसा क्यों हुआ। तो इनको जरा ना रवैयों को लोगों के बिल्कुल इसको थोड़ा सा रीड करने की कोशिश कीजिए। और कुछ चीज़ें वक्त पे छोड़ देनी चाहिए इंसान को। ज़रूरी नहीं होता कि आप फ़ौरन उसको जवाब दें। बहरहाल जैसे ही आप 14 और 15 में दाखिल होंगे, वहाँ पर आकर आपको सफ़र भी पड़ सकता है। वहाँ पे आके आपके बिज़नेस के मामलात में कोई आपको अच्छी खबर मिल सकती है, पैसे आपके पास आ सकते हैं। लेकिन 16-17 तारीख ये बड़ी अहम तारीख है। इसमें प्रोफेशनल तौर पर कुछ चीज़ें जो उनसे पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी, आपकी सोशल एक्टिविटी बढ़ेगी। और कुछ लोग जो बाकायदा आपकी किरदार कशी या आप पर बहुत नुक्ताचीनी है, छोटी छोटी बात पर जो उनसे मीन मेख डालने वाले लोग, वो बिल्कुल आपके साथ खड़े होंगे और कहेंगे कि यार वो बस आप ही हो। लेकिन आपने इन लोगों को परवाह नहीं करनी। ऐसे समाज में लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ, जो बहुत ज़्यादा खुशामदी लोग आसपास होते हैं ना, समझ लें मेरे दुश्मन मेरे लश्कर में ही है। हाँ, बिल्कुल इन लोगों से जो है ना आपको अवॉइड करना चाहिए, बल्कि सबको करना चाहिए। हाँ, लेकिन धीरे धीरे हाँ इनकी एक्टिविटी पर ज़रूर नज़र रखें। हाँ, इनके साथ अपना रवैया बिल्कुल चेंज मत करें। हाँ, तो बहरहाल वालदा की सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी। हाँ, एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, हार्ट के मामलात में मुरगन गुज़ाओं से ज़रा परहेज़ करने की कोशिश कीजिएगा। और डॉक्टर से अगर आपका दायां बाजू सोता हुआ या सुन्न होता हुआ नजर आए, सीने पे दबाव पड़े, तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। ज़मीन और जायदाद के हवाले से जो काफ़ी चीज़ें जो पेंडिंग पड़ी हुई थी, वो अब एक्टिव होना शुरू हो जाएगी। बिज़नेस के मामलात में कुछ चीज़ें जो सी हैं 15 के बाद जाके कोई आपकी डील, कोई आपको पार्टी या कोई ऐसा आपका कोई पुराना क्लाइंट वो आपसे रब्ता करेगा। डेली बेसिस पे काम करने वाले को ये हफ्ता पहले 2 दिन ज़रा थोड़े से प्रॉब्लम रहेंगे। बाकी जिनका आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम है, जिनका बाकायदा परफ्यूम्स का काम है या गारमेंट्स का काम है, हाँ, तो उनके लिए ये जो सा हफ्ता बड़ा साजगार रहने वाला है इंशाअल्लाह ताला। सफ़र आपको इस हफ्ते के मैंने जैसे कहा कि 15 और 16 को आपको सफ़र पड़ सकता है, और वो उसमें बाकायदा कामयाबी है। और एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, किसी से उधार लेने की कोशिश मत कीजिएगा, थोड़ा सा ज़रा सब्र कर ले। ज़्यादा 4 दिन सिर्फ, और बात नहीं है। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये 786 मरतबा रात को पढ़ के सोनी है, ये आपने नहीं भूलनी। और गुड़ वाला शरबत, रात को गुड़ शक्कर जो सी है वो आपने भिगो देनी है पानी में। वो सुबह को उठ के आपने कीड़ों को डालना, चाहे 1 गिलास भिगो दें, थोड़ी सी शक्कर, वो रोज़ाना आपने डालना, ये नहीं भूलना। आपके लिए इस हफ्ते का लेकिन नंबर 4 और 8 है। विरगो कन्या राशि, छठा घर, बिल्कुल खाना माल पे 15 तारीख को 16 तारीख को सूरज निकल जाएगा। जो माली परेशानियां थी, अखराजात की ज़्यादती थी, ये चीज़ अब ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सूरज आपके 3रे घर में आएगा, यहाँ पर आकर थोड़ी मेहनत करवाएगा, लेकिन उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। आपके स्टैंडर्ड का मालक भी ये तारा 3रे घर में है, 4थे घर में वीनस। घर में कोई रेनोवेट के हवाले से कुछ चीज़ें जो सी हैं आप
उनमें कोई तब्दीली करने की कोशिश करेंगे, कोई फर्नीचर बदल सकते हैं, कुछ ऐसी कोई बाकायदा डेकोरेशन चीज़ें जो सी हैं वो बदलाव की तरफ आएंगी। प्रॉपर्टी के मामलात में अगर आपने कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा सब्र तहम्मुल से काम लिएगा, उसका आपको बाकायदा रिजल्ट मिल सकता है इस हफ्ते। गले में तो अभी भी 4 दिन सिर्फ तुर्श चीज़ों से ज़रा परहेज़ करने की कोशिश कीजिएगा, ये आपके बिल्कुल आपके लिए अच्छा है। बड़े भाई से आपको फ़ायदा हो सकता है। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि सेहत के मामलात में जो चीज़ें जो रुकावट बनी हुई थी, दवाई अफाका नहीं कर रही थी, या जिस डॉक्टर के पास जा रहे थे उससे आपका जो उनसे मुतमईन नहीं थे, इंशाअल्लाह ताला वो सब चीज़ें अब बेहतर होना शुरू हो जाएंगी और आस्ता आस्ता आपका कर्ज भी उतरना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात का ज़रा अपने दिमाग पर थोड़ा फोकस करने की कोशिश, अपने ख्यालात, अपने विचार, इन पर ज़रा फोकस करने की कोशिश कीजिएगा और बेलज्जत गुनाह की तरफ मत भागिएगा। बिल्कुल इस बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। जितना तन्हाई में मेरे मौला का कौल है, मोमन का पता ही तन्हाई में लगता है। जब तन्हा हो तो अपने रब को याद करो, बेशक उसको याद करो, कसरत से याद करो, और वही पालन आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंशाअल्लाह ताला इस हफ्ते के बाकायदा आपके सिर्फ 13 और 14 तारीख जो सी है ये बड़ी अहम तारीख है। सफ़र इसमें आपने बिल्कुल इससे गुरेज करना है। और लेन देन के मामलात में अगर किसी के साथ कोई कमिटमेंट आपने 15 और 16 को बिल्कुल नहीं करनी। जैसे ही आप 16 और 17 तारीख में दाखिल होंगे, 14 और 15 को नहीं करनी, 16 और 17 में दाखिल होंगे, इंशाअल्लाह ताला आपके बहुत ज़्यादा जो बिगड़े हुए काम थे, जो उलझे हुए काम थे, वो सिमटना शुरू हो जाएंगे, वो आपकी फेवर में बोलना शुरू हो जाएंगे। वहाँ पर आप कोई मजहबी सफ़र का भी कोई प्लान करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और इंशाअल्लाह ताला बैंक से आपने लोन अप्लाई किया हुआ है तो 16-17 तारीख को बिल्कुल उनसे रब्ता कीजिएगा। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि वालिद की तरफ से आपको कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है इंशाअल्लाह ताला, चाहे वो विरासत के मामलात में क्यों ना हो। तबादला बिल्कुल नहीं जाना। गवर्नमेंट जो लेवल के लोग हैं, जो बाकायदा 19 से लेकर 21 ग्रेड के लोग हैं, उनका तबादला बिल्कुल हो सकता है। और यहाँ तक कि कुछ उनके सर पे ऊपर भागदौड़ काम की बहुत ज़्यादा कोई बर्डन डल सकता है। बहरहाल अज़दवाजी ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला बेहतर रहेगी, अल्लाह की मेहरबानी से, कोई ऐसी बात नहीं है। और अपने जज्बाती मामलात पर थोड़ा कंट्रोल करने, औलाद के मामलात में प्रेगनेंट ख़वातीन को थोड़ा सा ज़रा देखभाल के चलना होगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से। अब आपने एक बात ज़रा गौर से सुन लें, किसी को उधार देने की कोशिश नहीं करनी, वरना वापस नहीं आपको मिल रहा, ये मैं आपको बता दूं। आपने बाकायदा तीसरे कलमे की एक तस्बीह करनी है, ठीक है। रोज़ाना जो आपने खाना उसमें से आधा किसी को अल्लाह के नाम का देना है। बुध वाले दिन आपने भी 5 फल और छठा पारा ये मस्जिद में किसी को दे दीजिएगा, ठीक है। छठा पारा रखवा दीजिएगा, लेकिन उसको खोल के देख कर पढ़िएगा ज़रूर। पढ़ना नहीं आता तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह बड़ी मोहब्बत से देखना खुदा के कलाम को, वो आपने नियत करके रखवा देना। 5 फल किसी फ़कीर को दे दीजिएगा। आपके लिए इस हफ्ते का जो लकी नंबर है वो 7 और 4 है। लिब्रा तुला राशि की बात करूं तो 15 तारीख के बाद आपके सर पे जो बहुत ज़्यादा बर्डन था, बात बात पे चिड़चिड़ापन और गुस्सा, रैश होना, ये चीज़ें आपकी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से। लेकिन ज़रा माली अखराजात पे अब ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। तुर्श चीज़ों से अब आपने परहेज़ करना है, ठंडे पानी से परहेज़ करना है। वैसे भी आजकल जो उनसे इन्फेक्शन फैला हुआ है गले का, तो इन चीज़ों से ज़रा परहेज़ करके चलिएगा। लेकिन ये हफ्ते में बाकायदा आपके सोशल एक्टिविटी में थोड़ा सा जो सा ना को आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कुछ लोगों की वजह से। आप जिनकी लेबर आपके नीचे काम करती हैं वो आपको थोड़ा सा तंग करते हुए नज़र आएंगे। और यहाँ तक कि अगर कि आपके लिटिगेशन का मामला, तो इस हफ्ते में बाकायदा 12 और 13 तारीख को बड़ा एहतियात से आपने चलना है, बिल्कुल एहतियात से चलिएगा। कोई नया मुखालफ पैदा करने की कोशिश मत कीजिएगा। लेकिन 15 और 16 तारीख आपके लिए, 17 तारीख, ये बड़ी अहम तारीखें हैं। इसमें आपको जाकर कोई माली फ़ायदा हो सकता है, कोई बिज़नेस की डील हो सकती है। और यहाँ तक कि आपका अगर फास्ट फूड का काम है या होटलिंग का काम है तो आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, बिल्कुल आपको बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। खर्चे तो आपको बढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ पैसे भी इंशाअल्लाह ताला आएंगे। बहन भाइयों के साथ ज़रा ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। और सफ़र, मजहबी सफ़र का भी आपका प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला पड़ सकता है। 5वें घर में सैटर्न आपके सीधा होना जा रहा है, औलाद के मामला से लेकर जज्बात के मामला तक। और इंशाअल्लाह ताला आपके कंस्ट्रक्शन के काम में जो चीज़ें रुकावट बनी हुई थी वो अब दौड़ना शुरू हो जाएंगी, बड़ी तेज़ी से अपने पाया तकमील तक पहुँचेंगी। वालिद की सेहत का ज़रा ख़ास ख्याल रखेगा। वालिदा की सेहत के वाले से कोई चिंता करने की बात नहीं है आपको। गवर्नमेंट लेवल के जो लोग हैं उनके लिए तबादला यकीनी है इस हफ्ते, लेकिन बॉस के साथ थोड़े से ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर। जिनको यूरल पास करने में कोई प्रॉब्लम है वो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। किसी देसी टोटके की तरफ आपने जाने की कोशिश नहीं करनी इंशाअल्लाह ताला। बाकी इंशाअल्लाह ताला ये हफ्ता आपके लिए बड़ा साजगार है। काफ़ी चीज़ें जो पीछे बाकायदा सरदर्द बनी हुई थी
کچھ لوگ جان بوجھ کے کچھ جو ان سے وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں روڑے اٹکا رہے سن، وہ بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ نے سورہ فلق 11 مرتبہ، سورہ ناس یہ 11 مرتبہ آپ نے گھر کے چاروں کونوں میں جو ان سے پڑھ کے پھونکنا ہے، اور اس کا پانی دم کر کے پینا ہے، روزانہ پانی دم کر کے پینا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نظر بد، جادو ٹونا یا کوئی بیماری ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں فاقہ ہوگا۔ اچھا دیکھیں بات پتہ کیا ہے، جتنی نیت سے کریں گے اور یہ کریں گے کہ یہ میرے رب نے کرنا ہے، رب پہ جس نے تقویٰ کر لیا نا، جو وحدانیت میں جس نے دروازہ کھڑکا دیا اس میں داخل ہو گیا، خدا دی قسم نو گھاٹا نہیں جے گا۔ میں دونوں ہاتھ چک کے یہ بات کر رہا ہوں، دونوں ہاتھ اٹھا کے، خدا دی قسم سے کسی قسم کا کوئی بھی جو ان سے نا، اپنے رب پہ یقین کرو۔ اپنا رب اپنا اپنا ہی ہوتا ہے، غیروں کی طرف بھاگنے والا کبھی سرخرو نہیں ہوا۔ تو بہرحال آپ نے یہ لازمی کرنا ہے۔ اور دوسرا، آپ نے باقاعدہ تلا والوں نے چینی جو سی ہے وہ روزانہ آپ نے درختوں کی جڑ میں ڈالنی ہے، کیڑوں کو ڈالنی ہے۔ اہل زمین پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا نمبر 3 اور 5 ہے۔ برج اکرم برچک راشی 8واں گھر، بالکل عزت ملنے جا رہی ہے، آپ کے کانفیڈنس لیول بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہاں تک کہ جو فیصلے پینڈنگ پڑے ہوئے تھے وہ اب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ سورج گھر میں آئے گا، سورج آپ کے جو سے باقاعدہ 7، 8، 10ویں گھر کا مالک، گورنمنٹ سے آپ کو جو سا کچھ چیزیں جو سی آپ کو فیور مل سکتی ہے، آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے وہ ہو سکتا ہے، اور یہاں تک کہ آپ کے پروفیشنل معاملات میں آپ نے جو ڈیسیجن پینڈنگ کیے ہوئے تھے وہ اب آپ کریں گے، اس کو آپ کا رزلٹ بھی پازیٹیو ملے گا۔ یہ میری بات آپ نے بالکل یاد رکھنی ہے۔ خانہ مال پہ ویرس بیٹھا ہوا ہے، پیسے آپ کے پاس آئیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن کسی مذہبی کاموں میں، کچھ سوشل ایکٹیویٹی میں خرچ کرتے ہوئے، سماجی کاموں کی بہتری کے لیے بھی خرچ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس ہفتے کے شروع میں آپ کو جیک پاٹ سے فائدہ ہو سکتا ہے، شیئر مارکیٹ سے فائدہ ہو سکتا ہے، اور یہاں تک کہ بیرون ملک کا سفر بھی پڑ سکتا ہے۔ امیگریشن کے حوالے سے بھی کوئی آپ کے لیے پازیٹیو چیزیں بالکل آ سکتی ہیں، آپ کی فیور میں بول سکتی ہیں۔ جن کو شیڈا کا درد ہے وہ تھوڑا ذرا رکھیں، خیال رکھیں، لیکن 14 اور 15 تاریخ جو سی ہے یہ صحت کے حوالے سے کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ نظام کا خاص خیال رکھنا ہے آپ نے، بد ہضمی کی طرف نہیں جانا، کوئی اوور ایٹنگ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ جیسے ہی 16 اور 17 تاریخ میں داخل ہوں گے آپ کو کوئی نہ کوئی خوشخبری ملے گی، وہاں پر آ کے شیئر مارکیٹ میں جو سا کوئی جیک لگانے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ لازمی ہوگا، کوئی پرائز باؤنڈ وغیرہ کو آپ کا بالکل نکل سکتا ہے۔ بزنس میں 17 تاریخ بڑی اہم ہے، اس میں بزنس کی بڑی اچھی ڈیل ہو سکتی ہے، آپ کی بزنس میں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ کوئی نئی پارٹی کے ساتھ متوقع ہے، 100% امکانات ہے کہ ان کے ساتھ کوئی آپ کے کوئی بزنس ریلیشن آگے بڑھے بزنس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جو اپنا چھوٹا جو باقاعدہ جو ڈیلی بیسس پہ کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ سارا رہے گا، لیکن پہلے 2 دن ذرا آپ کے جون سے ہے نا اس میں تھوڑی بھاگ دوڑ رہے گی، اس کے رزلٹ آپ کے لیے مالی طور پر اچھے نہیں ہوں گے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ تمام چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گی۔ والد کی صحت بالکل ٹھیک رہے گی، پراپرٹی کے معاملات میں، اور دوسری سب سے بات ہے کچھ لوگوں نے جو لین دین کے معاملات میں کوئی رکاوٹیں پڑی ہوئی نا، اب سورج گھر میں آ چکا ہوا ہے، تھوڑا سا یوں ہونا ہے پڑنا آپ کو، اب تھوڑا سا اپنا لہجہ بدتمیزی کا نہیں، تھوڑا سا ذرا، ہاں کچھ لوگ جو باتوں کے بھوت ہوتے ہیں وہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، لیکن میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں۔ تھوڑا سا لہجے کو ٹیون تھوڑی اوپر کرنی پڑے گی، لیکن اندر سافٹ رکھیے گا اپنا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا۔ آپ نے باقاعدہ یا اللہ یا سلامو یا اللہ یا سلامو بے شک یہ آپ نے جو ان سے 309 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ آپ نے بالکل نہیں بھولنا۔ اور آپ نے باقاعدہ پیر اور منگل والے دن چاہے مرغی کا گوشت لے لے، اس میں تھوڑا سا شہد ڈال کے وہ آپ جو سے پرندوں کو ڈالنا ہے، پیر کو بھی آپ نے گوشت ڈالنا ہے، باقی مالک بہتر کرے گا۔ آپ کے لیے سب سے پہلے نمبر 1 اور 3 ہے۔